आप सभी का उत्तम कक्षा पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश मिश्रा आज आपको सीबीएसई बोर्ड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिससे 4 से 5 प्रश्न जो है हर बार एग्जाम में आता ही है। तो जेंडर सबसे पहले चर्चा करते हैं। ये बायोलॉजिकल एंड सोशल डिवीजन पे बेस्ड है और सोसाइटी जो है ना जेंडर को जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन पे ला रहा है, क्योंकि वीमेन का पोजिशन जो है ना पास्ट में बहुत ही खराब था। वीमेन वर डिसरेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. In that time, there was the child marriage, widow marriage was not allowed. Sati system was prevailing in the ancient time, but nowadays it has been upheld and uplifted. अब जो स्थिति जो अच्छी बनती जा रही है और अभी देखते हैं कि वीमेन का जो है कंसिस्ट करता है 50% अप्रोक्सीमेट इन अवर सोसाइटी। तो टोटल पॉपुलेशन का 50% वीमेन हमारी सोसाइटी में है, बट अभी भी उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है जो राइट मिलना चाहिए। अभी भी चाइल्ड मैरिज चल ही रहा है। डोरी सिस्टम जो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सका है और वोटिंग राइट तो खैर महिला को मिल गया, पहले तो नहीं दिया गया था वीमेन को वोटिंग राइट। नाउ चेंज द वीमेन का कंडीशन भी चेंज हो रहा है और एजुकेशन के लिए भी जो बाहर भेजा जा रहा है, घर से बाहर निकाला जा रहा है। और अब जो वीमेन का जो एजुकेशन लिटरेसी जो इंडिया में 54% है, जबकि जो है मेल का लिटरेसी जो 76% है। तो अभी भी जरूरत है बराबर में आने का। अपना समाज जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इंडिया में पुरुष प्रधान समाज है, इसीलिए जो है गर्ल्स का वो रेस्पेक्ट नहीं होता है, जिस कारण से जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाया जा रहा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट वो होता है कि वो लोग जो कि जो है महिला के उत्थान के लिए बात करते हैं और महिला को जो आगे बढ़ाने के लिए उनकी बराबरी की जो बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फेमिनिस्ट मूवमेंट. We can give the example of Raja Ram Mohan Roy, the morning star of India, who did lots of work for the upliftment of the condition of the deplorable condition of the women in that time in the past. तो सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। सरकार चला रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसके अलावे भी देख रहे हैं कि कहीं कहीं सरकार जो है कोई बाईसाइकिल जो गर्ल्स को दे रही है, पढ़ने के लिए ड्रेसेस दे रही है, ट्रेन्स दे रही है। कई राज्य में जो है लैपटॉप दिया जा रहा है, स्कूटी दिया जा रहा है, ताकि जो है गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा लिटरेट हो और समाज में वो भी जो अपना जो कंट्रीब्यूशन जो है बराबर का जो है कर सके। जबकि जो महिला अगर वो ही काम करती है जो काम पुरुष बाहर जाकर करते हैं, तो उस काम के लिए पुरुष को जो पेड किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। बट अगर महिला घर में साफ सफाई करती है, टेलरिंग का काम करती है, किचन में कुकिंग का वो काम करती है, तो उसके लिए कोई जो है जगह नहीं है, ना पैसा मिलता है, ना रेस्पेक्ट दिया जाता है। ये चीज के लिए जो अभी भी रिक्वायर्ड नीड है, इसको जो है आगे बढ़ाया जाए। घरेलू हिंसा की महिला अभी भी शिकार हो रही है और वीमेन जो, लेकिन बट गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि गवर्नमेंट जो वीमेन को टॉर्चर करेगा, घरेलू हिंसा में पाया जाएगा, उसे जो जेल जाना पड़ेगा, सजा दिया जाएगा। अब जो गवर्नमेंट एक और काम कर रही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन, जो अगर गर्ल्स चाइल्ड है तो उसको पहले ही डेथ मार दिया जाता था, उस पर जो रोक लगाया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता है। और अबॉर्शन पे भी रोक लगाया गया है। ऐसा नहीं कि अगर फीमेल चाइल्ड है, गर्ल्स है, तो उसको जो है मार दिया जाए, तो वो जो है जन्म लेने के पहले ही मार दिया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। वह जो दंडनीय अपराध है और उसके लिए डॉक्टर को भी जेल जाना पड़ेगा। वीमेन कंसिडर्ड फॉर द हाउस होल्ड वर्क नो पे। गवर्नमेंट ने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 लाया है, उसके तहत इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर पुरुष कोई काम करता है तो उसके लिए अगर 400 रुपया मिलेगा पर डे, तो महिला को भी उसके लिए जो 400 रुपया जो पर डे देना होगा। यह रूल्स जो है गवर्नमेंट ने इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास करके जो बनाया है। अभी जो वीमेन की कंडीशन देख रहे हैं कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड इन लोकल बॉडी, मतलब पंचायत इलेक्शन में, पंचायत में या म्यूनिसिपैलिटी में जो 1/3 सीट्स जो रिजर्व किया गया महिला के लिए। और बिहार जो भारत का पहला स्टेट है जहां की 1/2 जो सीट्स जो है दिया गया है बाय आवर चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार। अभी जो कंडीशन जो हमारे एनसीईआरटी में डाटा दे रहा है कि 12% वीमेन, जो दैट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वीमेन इनसाइड द लोकसभा, दैट इज कॉल्ड द लोअर हाउस। तो पार्लियामेंट में जो अभी जो 12% वीमेन जो 2014 का डाटा है, जब अपने जो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो बनते हैं, तो 12% वीमेन आता है, जो हाईएस्ट अब तक का वीमेन जो है आती है। और अभी भी जब ओनली 5% वीमेन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है मिल रही है, जबकि यहाँ जो इनका भी कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास होना चाहिए। तो अभी भी जो इनकी उत्थान की जो जरूरत है।
अभी भी नीड है कि 1/3 सीट्स फॉर द वीमेन शुड बी इन द इनसाइड द लोक सभा, दैट इज कॉल्ड द लोअर हाउस, एंड इंस्टेड ऑफ ऑल्सो इन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा में भी आवश्यकता है। अर्बन एरिया अभी भी अनसेफ है, क्योंकि महिला और गर्ल्स जो अर्बन एरिया में अभी भी घूमती है तो वो जो हिंसा की शिकार होती है और बहुत सारा घटना जो उनके साथ जो अनहैपनिंग होता है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये ऐसा देश जो है जिसका जो अभी भी महिला का जो पोजीशन बहुत अच्छा है। अब हम लोग रिलीजियन पे आते हैं। सेकेंड टॉपिक है रिलीजियन। इसमें देखते हैं कि यूज ऑफ रिलीजियन इन पॉलिटिक्स, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। ये जो पॉलिटिशियंस के द्वारा जो यूज किया जाता है और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द कम्युनलिज्म। और कम्युनलिज्म में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा अगर हो जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करती है और दूसरे रिलीजन का जो विरोध कर देती है, अन्यथा सपोर्ट अगर एक विरोध नहीं भी करती है और एक रिलीजन को अगर सपोर्ट कर देती है तो वो भी कम्युनल फॉर्म जो अपना दिखाई देता है। और इसमें जो मीडिया का रोल बहुत ज्यादा होता है। मीडिया उसमें जो है आग में घी का काम करता है और उस चीज को जो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देता है, जिसका वर्स्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है कम्युनल वायलेंस और राइट के रूप में, और जिसमें जो इनोसेंट लोग जो है मारे जाते हैं, जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें कुछ नहीं होता, इनोसेंट लोग इसमें मारे जाते हैं। इंडिया अपना कंट्री जो एक सेकुलर स्टेट है, इसमें जो है गवर्नमेंट का जो कोई अपना रिलीजन नहीं है, एंड एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट टू चूज एंड ऑप्ट देयर रिलीजन। कोई भी व्यक्ति को कोई मना नहीं कर सकता कि आप किस रिलीजन को जो है अपनाना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ यह पाकिस्तान और इंग्लैंड के तरह नहीं है, जैसा कि आयरलैंड में जो है वहां जो आंदोलन चलता था प्रोटेस्टेंट को लेके, और वो आयरलैंड के लोग जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे। ये सब लेके जो देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो इसका जो है मिस यूज करते हैं एंड मिस इंटरप्रिटेशन करके जो है इसका जो फायदा उठा लेते हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोहिबिट कर रहा है, देयर शुड नॉट बी एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, बट उसके बावजूद भी जो इसका जो पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठा रहे हैं। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ वाइटल रोल इन इलेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन, द कास्ट वोट। कास्ट वोट में वो क्या कर रहे हैं कि टिकट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉलिटिकल टू द मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट वोटर। जिस कास्ट का वोटर जितना ज्यादा रहता है जिस जगह पे, वहां उसी कास्ट के लोगों को जो है टिकट दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और उनका जो है वोट कलेक्ट किया जाता है। जैसा कि देखते हैं कि अगर जो लोअर कास्ट का ज्यादा जो है संख्या है तो उनको जो है टिकट दिया जाता है, और उस समय जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इलेक्शन वो उसका एडवांटेज ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो भूल जाते हैं। इलेक्शन के बाद जो कुछ भी प्रॉमिस किए हैं, अपलिफ्टमेंट की बात, उत्थान की बात, उनके डेवलपमेंट की बात, वो सारा चीज वोट लेने के बाद, सीट जीतने के बाद सारा चीज भूल जाते हैं। इन इंडिया नो कास्ट इन मेजोरिटी। कोई भी कास्ट मेजोरिटी में नहीं है जो कि अकेले अपने दमखम पे जो है सरकार बना ले, इतना सीट जीत ले कि सरकार बना ले। इसीलिए कोई मेजोरिटी में कोई कास्ट नहीं है। इसलिए ऑन दिस बेसिस, इसलिए जो सब अगर मिलजुल के रहते हैं, हारमोनी में रहते हैं, अपना जो है ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बना के रखते हैं। जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब का जो कास्ट को बांटा जा रहा है, उसको उस चीज को कब रोका जा सकता है? जब यहाँ की लिटरेसी बढ़ेगी। जो भी लिटरेट स्टेट है, जो भी लिटरेट कंट्री है, वहां पे इस तरह की जो भावना जो है कभी नहीं पनपेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे जो है इलेक्शन लड़ना होगा, चुनाव लड़ना होगा, फिर जो है देश का उत्थान हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। और अर्बनाइजेशन आएगा तो वहां जो है कास्टिज्म की भावना नहीं रह जाती है, रिलीजन की भावना नहीं रह जाती है। सोसाइटी में अवेयरनेस लाना भी जरूरी है, और ये जो पढ़े लिखे लोगों का जो कर्तव्य है कि उसको जो सोसाइटी में अवेयरनेस लाए। इसी के साथ धन्यवाद।